ओम शांति। आज के बाबार 20/12/2020 मुरली। आज अव्यक्त बाप दादा रिवाइज होच्छे 20/3/1987 मुरली। आज के मुरलीर मुख्य सार होच्छे स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज के बाबा बोलছেন যে তোমাদের কাছে সত্যতার বল আছে, তো তোমাদের ঈশ্বরীয় স্নেহ আর সত্যতার শক্তির ব্যালেন্স রেখে যদি তোমরা সেবা করো তাহলে সেবা খুব তাড়াতাড়ি বাড়বে এবং যারা তোমাদের দ্বারা জ্ঞান শুনবে তারা এটা অনুভব করবে যে এদের মধ্যে কত সত্যতা আছে। তো যত তোমাদের ভিতরে সত্যতার বল আছে, সত্যতার শক্তি, ততই বাইরে তোমরা নম্র এবং মধুর হয়ে স্নেহ সম্পন্ন হয়ে সেবা করো। তো আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत्य अर्थार्थ सत्य और दूसरा सत्य अर्थार्थ अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाबा बोलছেন आज सत बाबा, सत शिक्षक, सत गुरु बाबा নিজের সত্যতার শক্তিশালী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলতে এসেছেন। পৃথিবীতে সবথেকে বড় শক্তি হচ্ছে সত্যতার অথরিটি। তো বাবা বললেন সৎ দুই রকম আছে, এক সৎ মানা সত্যতা আর 2 নম্বর সৎ মানা অবিনাশী। তো বাবা বলেছেন যে দুটো অর্থেই সত্যতার শক্তি সবথেকে বড়। तो बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। বলছে দুনিয়াতে পিতাতে অনেক, কিন্তু সৎ বাপ এবং সৎ শিক্ষক আর সৎ গুরু একজনই। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। বাবা বলছেন যে সত্যকেই পরমাত্মা বলা হয় বা পরমাত্মার বিশেষতাই হচ্ছে সত্য। এই জন্য একটা গানও আছে, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे ना, मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। বাবা সত্যতার উপরে বলছেন যে যারা খুব সত্যতাপূর্ণ চলে তারা অথরিটিতে বলে যে আমি খুব সাচ্চা, এবং সত্যতার জন্যই গায়ন আছে যে সত্যের নৌকা ডুলবে কিন্তু ডুববে না। তো आप लोग भी कहते हो ना, सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। বলছেন যাদের মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে তারা সব সময় খুশিতে নাচবে, কখনো তারা কোনো ব্যাপারে কনফিউজ হবে না এবং ঘাবড়িয়ে যাবে না, নার্ভাস হবে না, दुर्बल হবে না। तो सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। বাবা বলছেন যাদের মধ্যে সত্যতার শক্তি থাকবে তারা সব সময় শক্তিশালী থাকবে এবং পরিস্থিতিকে সামনা করার শক্তি তাদের মধ্যে থাকবে।
तारा कोनो ব্যাপারে नार्वस होबे ना। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते। बोलছেন सत्यता होच्छे सोना तुल्य और असत्यता होच्छे माटिर समान। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग है। বলছেন যেমন মানুষ যখন দেহ রাখে তখনও তাদের সব যাত্রাতে সবাই কি বলে যে হরি নাম সত্য, অর্থাৎ সত্যের পরমাত্মার নাম নাও সেটাই সত্য। বা যখন বাবা বলছেন যে সততার শক্তিকে সবদিকে মহান বলা হয়, যারা পরমাত্মার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগিয়ে রাখে তাদেরকে সৎসঙ্গী বলা হয়। যাদের মন বুদ্ধিতে পরমাত্মার সঙ্গে ভক্তি আছে তাদেরকে সৎসঙ্গী মানে সত্যের সঙ্গ যে করছে। तो सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। বলছে সততা কখনো হেলে না, সততা সব সময় বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত করে। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। বলছেন সততার শক্তি দ্বারা সত্যযুগ আসছে। स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। बाबा बोलছেন যে এই সত্যতার জ্ঞান দ্বারাই সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছেন, এই সত্যতার শক্তি দ্বারাই সত্য নারায়ণ আর সত্য লক্ষ্মী তোমরা হচ্ছ, এবং এই সত্য জ্ঞান দ্বারাই নতুন দুনিয়া এই সংসারে আসছে, জগতে আসছে। তাই বাবার এই জ্ঞানকে সবার থেকে আলাদা এবং প্যারা বলা হয়। তো আজকে বাপ দাদা দেখছেন যে সব বাচ্চারা কত সততার অথরিটিকে ধারণ করেছে, সত্য জ্ঞানের অথরিটিকে ধারণ করেছেন। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। বলছেন চারিদিকে আজকে এই দুনিয়াতে মিথ্যা আছে, চারিদিকে মিথ্যা মেশানো আছে, কিন্তু যাদের ভিতরে সততার শক্তি আছে তারা সবসময় বিজয়ী হবে। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। বলছেন যারা সত্য হবে তারা সবসময় খুশিতে থাকবে আর তারা निर्भय হবে। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय है, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। যাদের মধ্যে সততা থাকবে না তাদের ভিতরে ভয় থাকবে, কিন্তু যারা সৎ হবে তাদের মধ্যে ভয় থাকবে না। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। तो বলছেন বাবা সত্যতার শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা, যে বাবা থেকে সত্য জ্ঞান পাচ্ছ, সৎ বাবাকে তোমরা পেলে, সত্য প্রাপ্তি করছো, সত্য याद করছো বাবাকে, সত্য গুণ ধারণ করছো, সত্য শক্তি প্রাপ্ত করছো। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है।
तो जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। বাবা বলছেন, যার মধ্যে যত সততা থাকবে তার মন বচন কর্মে তত নম্রতা থাকবে আর স্নেহ থাকবে। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন, যেমন একটা বৃক্ষে যখন ফল ভরপুর হয়ে যায়, ফল লাদা বৃক্ষ, তখন সে অটোমেটিক ঝুঁকে যায়। তো সেরকম যাদের মধ্যে সততার সম্পূর্ণ অথরিটি থাকবে তারা সব দিক থেকে নম্র এবং নির্মাণ থাকবে, তাদের মধ্যে কোনো দেহ অভিমান থাকবে না। तो ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो बाबा बोलছেন, যে যাদের ভিতরে সততার অথরিটি আছে তাদের মধ্যে রুহানি নেশা তো আছে, সত্য জ্ঞানের শুদ্ধ অহংকার আছে, নেশা আছে, কিন্তু তারা নিরঅহংকারী, মানা বাহ্যিক দেহ অভিমান থাকবে না। এটাকেই বলা হচ্ছে সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ स्वरूप। तो जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। বলছেন যেমন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে তোমরা কত সততার অথরিটি দেখলে, যে বাবার শব্দের মধ্যে সততার সম্পূর্ণ শক্তি ছিল কিন্তু অহংকারের কোনো ভাব ছিল না। मुरली सुनते हो तो कितने अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरअहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। বলছেন ব্রহ্মা বাবা যে সততার অথরিটি সম্পন্ন হয়ে যে মুরলি চালিয়েছেন, তো মুরলির প্রত্যেক बोल সকলের কাছে কত প্রিয়, এবং মুরলির এক একটা শব্দের মধ্যে অহংকারের কোনো চিহ্ন নেই। सिर्फ प्यारे नहीं हैं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फालो फादर है ना, तो सेवा में व कर्म में फालो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाबा बोलছেন ব্রহ্মা বাবার চরিত্রে তোমরা কি দেখলে, যত জ্ঞানের অথরিটি, যত সততার অথরিটি, তত বাহিরে নির্মাণ, তত মহানতা, তত স্নেহ সম্পন্ন। তো সেরকম বাবা বলছে যে ফলো ফাদার করো, যে স্নেহ যেন থাকে আর অথরিটিও যেন থাকে। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। तो যেমন বাবা স্নেহে বাচ্চা বাচ্চাও করছেন আর অথরিটি দ্বারা শিক্ষাও দিচ্ছেন। तो सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस।
तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई। भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं ना, हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। बाबा डबल विदेशी बाচ্চাদের বিশেষতা গুণগান করছেন যে তারা সব সময় বলে যে আমরা লাস্টে এসে ফার্স্ট পুরুষার্थ করব আর फर्स्ट डिवीजन যাব। तो समय में भी फास्ट तो फर्स्ट होंगे ना। तो निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है। धरनी नब्ज समय यह सब देख करके ज्ञान देना यही नॉलेजफुल की निशानी है। বা বলছেন যে নলেজফুলের লক্ষণ কি হবে, যে তারা যাকে বাবার জ্ঞান শোনাবে তো তাদের বাবার জ্ঞানকে মানে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে কি না, ধারণ করার ক্ষমতা আছে কি না, সেই মানসিকতা আছে কি না, সেই তাদের মাটি এবং নবজ এবং সময় বুঝে তারপরে তাদেরকে জ্ঞান দেবে। এটাই হচ্ছে নলেজফুলের লক্ষণ। तो आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। निर्भय बन धरनी भल चलाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। तो यह जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। बाबा बोलছেন যেমন কোনো দুর্বল আত্মা আছে তো তাকে हाई डोजेर ज्ञान दियो ना, माना हाई पावर दियो ना, लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, यह भी नहीं करो। किंतु तार माने एटाओ ना जे जेमन पेशेंट के कोनो समय हाई डोजेर ओषुध देवाई जाबे ना, सेटा ना, ताके आगे हालका हालका ओषुध दिते होबे, तारपरे जेमन जेमन से धारण करार क्षमता राखबे तखन ताके हाई डोज दिते होबे। तो ठीक सेरकम जारा नतून नतून आत्मा तादेरकेও बाबार ज्ञानेर हालका हालका पॉइंट तादेर बोझाते होबे। तारपरे जखन से धारण करते करते एकटू शक्तिशाली होये गेल तखन ताके हाई डोज दीते होबे। तो किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुँचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितना भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो,
किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। बाबा बोलছেন যে বাবার ঘর মধুবন এমন একটা মাটি, এমন একটা জায়গা কি যেখানে যে কোনো ধর্মের লোক, যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক আসবে, যে কোনো পাওয়ার পজিশনের লোক আসবে, কিন্তু তাদের মাটি একদম নরম হয়ে যায়। বাবার ঘরের পরিবেশ দেখে পুরো তাদের মনের অহংকার দূর হয়ে যায় এবং পুরো মাটি নরম হয়ে যায়। তো সেই নরম মাটিতে যে জ্ঞানের বীজ তোমরা রোপণ করবে সেটা অবশ্যই ফলীভূত হবে। তো তাদেরকে এমন তৈরি করো যাতে তারা বাবার ঘরে মধুবনে আসতে পারে, আর এখানে তখন তাদেরকে সত্য জ্ঞানের বীজ তাদের মনে রোপণ করো। तो सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। বাবা বলছেন যে তারা তোমাদেরকে যেন অভিযোগ না করে যে আমরা মাউন্ট আবুও গেলাম কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না যে परमात्म ज्ञान की আছে। तो বলছে परमात्म भूमि पर आकर परम आत्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। তো তাদের কেমনভাবে তৈরি করো যাতে বাবার ঘরে परमात्मार अवतरण भूमिते एसे तारा परमात्मार सत्य ज्ञान के अनुभव करे जाए। तो लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। बाबा बोलছেন আগেকার চিত্রকলা কত সুন্দর ছিল, আর এখন তো শুধু একটা লম্বা লম্বা তারা দাগ কেটে দেয়, সেটাকে তারা মডার্ন আর্ট বলে। তার মানে আজকাল মানুষ সব কিছু নতুন খুঁজছে। तो मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है और नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता इसका नशा जरूर रखो। भावছে যে কোনো নতুন জিনিস মানুষকে আকর্ষণ করে, তো তোমরাও বাবার জ্ঞানকে নবীন ঢঙ্গে নবীনভাবে তোমরা প্রস্তুত করো। তো নবীনতাও যেন থাকে, সততাও থাকে আর মহানতাও থাকে। फिर समय और व्यक्ति देखकर सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें उसके प्लान्स अभी कम बनाए हैं। বাবা বলছেন যে তোমাদের ব্যবহারে বাবার শান্তি সাগর, বাবার শান্তি সাগরের বাচ্চা তোমরা, এটা তোমরা অনুভব করিয়েছো। তো তোমাদের চেহারা, তোমাদের বল, তোমাদের কর্ম দ্বারা শান্তি এবং প্রেমের অনুভূতি করিয়েছো, কিন্তু এবার বাবার জ্ঞানই হচ্ছে আসল জ্ঞান, সত্য জ্ঞান, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই সত্য জ্ঞানের অথরিটি की अनुभव कराओ। तो वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। तो याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। तो जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। तो पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना
कितना मुश्किल समझते थे, अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वह प्लान बनाए कि नई बात किस ढंग से सुनावें, तो अब भी इन्वेंशन करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। बाबा বলছেন বাবার জ্ঞানের যে গভীরতা সেটাকে খুব লজিক্যালি মানুষের কাছে স্পষ্ট করো। कोई मनोमय व कल्पना की बात तो है नहीं। বলছে বাবার জ্ঞান কোনো কল্পনার জ্ঞান তো নেই, এটা তো বাস্তব জ্ঞান, সত্য জ্ঞান, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज़ हैं? तो अथॉरिटी अर्थात स्नेह, दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। বলছেন সত্যতার অথরিটি আর স্নেহের শক্তি দুটোকে সাথে সাথে কাজে লাগাও। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है, देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। বা বলছেন যে দেশ হোক বা বিদেশ হোক, তো আগে তোমরা মানুষকে দেখো যে তার জ্ঞান ধারণ করার ক্ষমতা কতটুকু আছে, সে জ্ঞানের কী ধরনের পয়েন্ট বললে সে সন্তুষ্ট হবে, এইভাবে তার নাড়ি বুঝে তারপরে তাদেরকে জ্ঞান দাও, তাহলে सेवाते सफलता प्राप्त करा जावे। तो संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों की बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि बाप ने जो कहा वही सत्य है। বাবা বলছেন যে আগে সবাইকে সম্পর্কে নিয়ে আসো, তারপরে সম্বন্ধে নিয়ে আসো। তো সম্বন্ধে আস্তে আস্তে তখন সমর্পণ বুদ্ধি হয়ে যাবে বাবার প্রতি, আর তখন তারা বলবে যে বাবা যা বলছে এটাই সত্য। फिर क्वेश्चन नहीं उठते। तो बाबा जो बाबा कहता है वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। तो लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का, यह नहीं, यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। यह आवाज़ हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आँख खोलते हैं। बहुत अच्छा कह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो ना, ऐसे बनाओ।
विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी न हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करें, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा। तो वह भी आवश्यक है, बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। यह आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो ही जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता के शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। बाबूजी जेखाने जाच्छो এটা না যে গিয়ে গিয়ে ভাষণ স্টার্ট করে দাও, আগে তোমাদের স্নেহপূর্বক ব্যবহার, তোমাদের দৃষ্টির পবিত্রতা, দিব্যতাকে দেখে তারা যেন অনুভব করে যে এদের মধ্যে সত্যতার অথরিটি দেখা যাচ্ছে, তারপরে তোমরা ভাষণ করো। आखिर वह दिन आए, यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो, यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोलें, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज़ चाहिए। तो बाबा बोलছেন যে যেমন তোমরা নাটকে দেখাও যে সমস্ত ধর্মের আত্মারা এক হয়ে বলছে যে হ্যাঁ আমরা সবাই এক পিতার সন্তান, আমরা সবাই একেরই আছি। তো ঠিক সেরকম তোমরা সমস্ত ধর্মের আত্মাগুলোকে একই মঞ্চে আনো। আর যখন তারা এটা স্বীকার করবে যে আমাদের সকলের পিতা এক, আমাদের জ্ঞান এক, এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্য এক, এবং আমাদের বাড়ি এক, তবে মানা যাবে যে বাবার জ্ঞান তাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে। तो ऐसा दृश्य जब बेहद के स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई। ভাবছেন সবাই একই আওয়াজে বলবে যে বাবা আমার। তখন ভাবতে হবে যে প্রত্যক্ষ রূপে আসল শিবরাত্রি এখন পালন হলো। तो अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग, यह है लास्ट पर्दा, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। বলছেন যেমন যেখানকার পরিবেশ, যেমন যেখানে কালচার, যেমন যেখানে স্থিতি, সেই রকম সেবার নতুন নতুন রূপরেখা বানাও। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप तो जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हो, तो यह स्टैंप मधुबन में ही लगेगी। बाबूजी যেমন একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশ যেতে গেলে পাসপোর্ট বানাতে, আর পাসপোর্টে গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প লাগে, তো ঠিক সেরকম
যে কোনো আত্মাকে তুমি তৈরি করে নিয়ে আসছো, তো তাদেরকে বাবার ঘরে মাউন্ট আবু মধুবনে অবশ্যই নিয়ে আসো। তো এখানকার স্ট্যাম্প যখন লেগে যাবে তখন সে सच्चा ब्राह्मण हो जावे। तो यह सब तो है ही सरेंडर। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते। सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हैं। तो देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हैं, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए, बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। বলছেন বাচ্চারা বলে বাবা তুমি আমার, তো বাবা বলে হ্যাঁ बच्चे আমি তোমার, তো কি হলো सरेंडर হয়ে গেল। तो चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है ना, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का सौदा है। বলছে মুখের এটা সौदा হলো না, এটা দিলের সौदा। तो सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। বাবা বলছেন সারেন্ডার মানা যারা শ্রীমতের আন্ডারে থাকছে। तो सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। বলছে বাবার ঘরে তোমাদের ছবি তোলা হচ্ছে, এটা কোনো সাধারণ ভাগ্য না, এটা বিশাল ভাগ্য। तो यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचयिता सत बाप सत शिक्षक सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। এবার আজকের वरदान। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। বলছে মনের মৌন দ্বারা সেবার নতুন নতুন ইনভেনশন বের করো, তখন তোমরা সিদ্ধি স্বরূপ আত্মা হতে পারবে। तो जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। বলছে যত তোমরা সাইলেন্সে থাকবে, যত মৌন থাকবে, তত সেবা শক্তিশালী হবে এবং সেবার নতুন নতুন বিধি তৈরি হবে। আর যত নতুন নতুন বিধি হবে, যত সাইলেন্স শক্তির প্রয়োগ হবে, তত বাবার সেবা আরও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিকে পাবে। বিশ্বকে
বাবার লাইট মাইট দিতে হবে। এরকম আজকে আমরা সবাই মিলে আজকে যোগ করব। ওম শান্তি।